नमस्ते दोस्तों, एक पल के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने शरीर की उस खामोश आवाज को सुनें जो हर पल आपको कुछ कह रही है। क्या आपकी सुबह अब भी ताजगी से भरी है? क्या आप हर दिन उत्साह और ऊर्जा के साथ उठते हैं, या फिर हर वक्त थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट या भूलने की आदत आपकी जिंदगी को भारी बना रही है? अगर आप इनमें से किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो शायद आपका शरीर आपको एक जरूरी संदेश दे रहा है। उसे विटामिन B12 की सख्त जरूरत है। आज हम एक ऐसे होममेड शेक की बात करेंगे जो न सिर्फ इस कमी को पूरा करेगा बल्कि आपके शरीर और मन को नई ताकत और शांति देगा। ये शेक इतना साधारण है कि इसे आप अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं और ये आपकी सेहत को प्रकृति की सादगी से जोड़ेगा। बुद्ध ने सिखाया है, सच्चा सुख सादगी में है। ये शेक दूध, खजूर, बादाम और केसर से बना प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ये न सिर्फ आपके विटामिन B12 के स्तर को बढ़ाएगा बल्कि आपकी थकान को दूर करेगा, नसों को ताकत देगा और मन को शांति देगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस शेक की बात करें, आइए समझते हैं कि विटामिन B12 इतना जरूरी क्यों है और इसकी कमी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। विटामिन B12 शरीर और मन का आधार। विटामिन B12 शरीर और मन का आधार। विटामिन B12 एक ऐसा जरूरी पोषक तत्व है जिसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। यह हमारे खून की कोशिकाओं को बनाने, नसों को मजबूत करने और दिमाग को तेज रखने में मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। हमें इसे अपने खाने या पेय से लेना पड़ता है। आयुर्वेद में इसे पाचन अग्नि और रक्त दोष के संतुलन से जोड़ा जाता है। अगर हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो या हम सही भोजन न लें तो आम टॉक्सिन्स बढ़ता है और B12 की कमी हो सकती है। भारत में यह समस्या बहुत आम है। करीब 47% लोग यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा विटामिन B12 की कमी से जूझ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो अपनी थकान को काम का बोझ समझते हैं, झंझनाहट को उम्र का तकाजा और भूलने की आदत को आम बात। लेकिन ये लक्षण आपके शरीर की पुकार हैं। अगर इन्हें समय पर समझ लिया जाए तो आप अपनी सेहत को फिर से संवार सकते हैं। B12 की कमी के 5 बड़े लक्षण। आइए उन 5 लक्षणों को जानें जो B12 की कमी के सबसे बड़े संकेत हैं। थकान और कमजोरी। क्या आप सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं? पूरी नींद लेने के बाद भी सुस्ती और आलस्य रहता है? ये B12 की कमी का सबसे आम लक्षण है। हाथ पैरों में झंझनाहट। क्या आपके हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसा एहसास होता है? छोटी छोटी सुइयां चुभने जैसा दर्द। ये नसों के कमजोर होने का संकेत है जो B12 की कमी से होता है। पीली और बेजान त्वचा। अगर आपकी त्वचा पीली पड़ रही है या लोग कहते हैं कि आप बीमार लग रहे हैं तो ये B12 की कमी का असर हो सकता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के कम बनने से होता है। मेमोरी और फोकस की कमी। क्या आप चीजें भूलने लगे हैं? चाबी कहां रखी, मीटिंग कब है, ये सब दिमाग से निकल जाता है। B12 की कमी दिमाग और नसों को प्रभावित करती है। मुंह के छाले और जीभ में जलन। बार बार मुंह में छाले, जीभ का लाल होना या जलन का एहसास भी B12 की कमी का संकेत है। दोस्तों, ये लक्षण छोटे लग सकते हैं लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये नसों को नुकसान, खून की कमी और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। खासकर अगर आप शाकाहारी हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं या पेट की समस्याएं जैसे अपच, क्रोहन डिजीज हैं, तो आपको और सावधान रहने की जरूरत है। भारत में B12 की कमी क्यों? भारत में B12 की कमी इतनी आम क्यों है? इसका जवाब हमारी जीवन शैली और खान पान में छिपा है। हमारी थाली में पहले दूध, दही और घर का खाना होता था। दादी नानी हमें सुबह बादाम भिगोकर देती थी और माँ दूध में केसर डालकर पिलाती थी। लेकिन आज हमारी जिंदगी भाग दौड़, प्रोसेस्ड फूड और तनाव से भरी है। शाकाहारी लोग जो दूध, दही या पनीर कम खाते हैं और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं, उनके लिए B12 की कमी का खतरा ज्यादा है। आयुर्वेद कहता है कि वात और पित्त का असंतुलन और कमजोर पाचन अग्नि B12 के अवशोषण को रोकते हैं। इसके अलावा हम अपने शरीर के संकेतों को सुनना भूल गए हैं। पहले गांवों में लोग मिट्टी की खुशबू, ताजी हवा और सादे खाने से जुड़े थे। उनकी सेहत प्रकृति के साथ तालमेल में थी।
आज हम उस सादगी से दूर हो गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रकृति के पास अब भी जवाब है, और वो जवाब है एक साधारण होममेड शेक। प्रकृति का जादू। दोस्तों, ये शेक कोई जटिल रेसिपी नहीं, ये दूध, खजूर, बादाम और केसर से बनता है। सारी चीजें जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। दूध विटामिन B12 का प्राकृतिक स्रोत है, खजूर मिठास और ऊर्जा देता है, बादाम पोषण से भरपूर है और केसर न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि तनाव कम करता है। ये शेक न सिर्फ B12 की कमी को पूरा करता है बल्कि आपकी थकान, झंझनाहट और बेजान त्वचा को अलविदा कहने में मदद करता है। लेकिन इस शेक का जादू तभी काम करता है जब आप इसे सही समय, सही तरीके और माइंडफुलनेस के साथ लें। बुद्ध ने कहा, हर कौर में जीवन है, उसे सम्मान दो। इस शेक को बनाते वक्त उसमें प्यार डालें, इसे पीते वक्त प्रकृति का आभार मानें। ये छोटी छोटी बातें आपके शरीर और मन को बदल सकती हैं। B12 के शाकाहारी स्रोत। अगर आप सोच रहे हैं कि शाकाहारी लोग B12 कहां से लें, तो चिंता न करें। प्रकृति के पास हर सवाल का जवाब है। दूध, दही और पनीर B12 के शानदार स्रोत हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स, चुकंदर और मशरूम भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये शेक इन सब का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। आयुर्वेद में दूध को जीवन रस कहा जाता है, जो वात और पित्त को शांत करता है। बादाम पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और केसर मन को सुकून देता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके मन को छू लेगी। ये कहानी है अनिल की, एक 38 साल के साधारण इंसान की, जिसकी जिंदगी B12 की कमी ने बेरंग कर दी थी। थकान, झंझनाहट और भूलने की आदत ने उसे हर दिन भारी बना दिया था। लेकिन एक गुरु की सीख और इस होममेड शेक ने उसकी जिंदगी को फिर से रंगों से भर दिया। अनिल की कहानी हमें सिखाएगी कि छोटे छोटे कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्यों जरूरी है ये यात्रा। अगर आप हर सुबह भारीपन महसूस करते हैं, अगर आपकी त्वचा बेजान हो रही है या आपका मन बेचैन रहता है, तो ये शेक और ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ B12 की कमी को पूरा करने की बात नहीं, ये आपकी जिंदगी को तरोताजा, आत्मविश्वास से भरपूर और खुशहाल बनाने की बात है। बुद्ध ने सिखाया, हर नया कदम एक नई शुरुआत है। आज वो कदम उठाने का समय है। अब हम अनिल की कहानी में जाएंगे, वो कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे एक साधारण शेक ने एक इंसान की थकान, बेचैनी और कमजोरी को हराया। ये कहानी सिर्फ अनिल की नहीं, आपकी भी हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके शरीर और मन को नई रोशनी देगी। नमस्ते दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर और मन को कैसे कमजोर कर सकती है। लेकिन प्रकृति के पास हर समस्या का जवाब है, और वो जवाब है एक साधारण होममेड शेक जो दूध, खजूर, बादाम और केसर से बनता है। ये शेक सिर्फ एक पेय नहीं, ये एक ऐसा अमृत है जो आपकी थकान, झंझनाहट और बेजान त्वचा को अलविदा कहने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा था, सच्ची सेहत वो है जो शरीर और मन को एक साथ जोड़े। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को सच कर दिखाएगी। ये कहानी है अनिल की, एक साधारण इंसान की, जिसने B12 की कमी की वजह से अपनी जिंदगी की चमक खो दी थी। लेकिन एक गुरु की सीख और इस शेक ने उसे न सिर्फ उसकी सेहत बल्कि उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास भी वापस दिलाया। अनिल का गांव और उसकी दुनिया। अनिल 38 साल का एक मेहनती इंसान अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव था तालाबों की छांव, खेतों की हरियाली और सुबह की सौंधी मिट्टी की खुशबू से भरा। बचपन में अनिल गांव का सबसे जिंदा दिल लड़का था। वो सुबह तालाब किनारे दौड़ता, दोस्तों के साथ ठहाके लगाता और हर चेहरे पर हंसी बिखेरता। उसकी माँ उसे सुबह दूध में बादाम डालकर पिलाती थी और दादी खजूर की मिठास के साथ कहानियां सुनाती थी। गांव वाले कहते, अनिल तेरी हंसी तो पूरे गांव को रोशन करती है। उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर एक ऐसी चमक जो हर मुश्किल को छोटा कर देती थी। लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने अनिल को धीरे धीरे बदल दिया। शहर में एक छोटी सी नौकरी, लंबे घंटों का काम और अनियमित खान पान ने उसकी सेहत को छीन लिया। पिछले कुछ सालों से अनिल को अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। सुबह उठते ही थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट और बार बार चीजें भूल जाना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसकी त्वचा बेजान और पीली पड़ने लगी। गांव वाले कहते, अनिल
तू बीमार तो नहीं? लेकिन अनिल हंसकर टाल देता। उसे लगता शायद काम का बोझ है या उम्र का असर। एक दिन अनिल के मुंह में छाले हो गए, जीभ में जलन और दर्द इतना था कि खाना भी मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी राधा ने चिंता से कहा, अनिल, तू इतना कमजोर क्यों हो गया? तुझे देखकर डर लगता है, डॉक्टर को दिखा। अनिल ने डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाया। नतीजा आया विटामिन B12 की भयंकर कमी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और सप्लीमेंट्स लेने को कहा। अनिल ने कुछ दिन दवाएं ली, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा। उसका मन बेचैन था। उसे लगता मैं तो शाकाहारी हूं, फिर ये कमी क्यों? अब क्या करूं? एक दिन अनिल का पुराना दोस्त रमेश गांव आया। अनिल का थका हुआ चेहरा, धुंधली आंखें और खामोशी देखकर रमेश ने कहा, अनिल, तू ऐसा क्यों हो गया? चल मेरे साथ। पास के बौद्ध आश्रम में एक गुरु रहते हैं। वो सेहत और मन की हर परेशानी का जवाब देते हैं। अनिल को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं कर रही, आश्रम में क्या होगा? लेकिन रमेश के बार बार कहने पर वो मान गया। उसने सोचा शायद कुछ नया सीखने को मिले। अगली सुबह अनिल रमेश के साथ आश्रम पहुंचा। आश्रम का माहौल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। हरे भरे पेड़, फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ मन को शांत कर रहा था। अनिल ने गहरी सांस ली और उसे लगा कि कई सालों बाद उसका मन हल्का हुआ। आश्रम के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक सादी चटाई पर गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो दुनिया की हर परेशानी का हल जानते हों। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। अनिल उनके सामने बैठा और अपनी बातें बताने लगा। उसकी आवाज में निराशा थी। गुरुजी, मुझे विटामिन B12 की कमी है। मैं हर वक्त थका रहता हूं। मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, त्वचा पीली पड़ गई है और मैं चीजें भूलने लगा हूं। मुंह में छाले हो रहे हैं। मैं दवाएं लेता हूं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। गुरु ने अनिल की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अनिल, तुम्हारी परेशानी सिर्फ शरीर की नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी के असंतुलन की पुकार है। विटामिन B12 की कमी ने तुम्हारे शरीर को कमजोर किया, लेकिन तुम्हारा मन भी थक गया है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत प्रकृति के साथ चलने से मिलती है। मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊंगा, एक होममेड शेक। ये तुम्हारे किचन में मौजूद चीजों से बनेगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करो और प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। अनिल की आंखों में एक नई चमक आई। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, वो शेक क्या है? मुझे बताइए। गुरु ने उसकी उत्सुकता देखी और बोले, अनिल, ये शेक दूध, खजूर, बादाम और केसर से बनता है। ये न सिर्फ तुम्हारे B12 की कमी को पूरा करेगा, बल्कि तुम्हारी थकान, झंझनाहट और कमजोरी को भी दूर करेगा। लेकिन इसे माइंडफुलनेस के साथ लेना। हर घूंट में प्रकृति की शक्ति महसूस करो। गुरु ने अनिल को शेक बनाने का तरीका बताया। 1 गिलास ताजा दूध लो। ये B12 का प्राकृतिक स्रोत है। इसमें 2 खजूर डालो जो मिठास और ऊर्जा देंगे। 5 भिगोए हुए बादाम छिलके उतार कर डालो। ये तुम्हारी नसों और दिमाग को ताकत देंगे। और आखिर में 1 चुटकी केसर डालो जो तनाव कम करेगा और स्वाद बढ़ाएगा। इन सब को ब्लेंडर में अच्छे से मिलाओ और सुबह नाश्ते में या शाम को पियो। लेकिन इसे रात में न लें, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है और रात में ये पेट को भारी कर सकता है। गुरु ने यह भी बताया कि दूध को हल्का गुनगुना करके लेना बेहतर है, ताकि पाचन अग्नि मजबूत हो। अनिल, आयुर्वेद कहता है कि B12 की कमी वात और पित्त के असंतुलन से होती है। यह शेक तुम्हारे रक्त दोष को शांत करेगा और आम को बाहर निकालेगा। लेकिन इसे श्रद्धा के साथ लो। हर घूंट में प्रकृति का आभार मानो। अनिल को अपनी दादी की बात याद आई, जो सुबह उसे दूध में बादाम और खजूर डालकर पिलाती थी। उसे लगा कि गुरु उसे वही पुराना ज्ञान नए रूप में दे रहे हैं। उसका मन हल्का हो गया। गुरु ने कहा, इसके साथ दही, पनीर और चुकंदर को भी अपनी थाली में शामिल करो। ये सब B12 के शाकाहारी स्रोत हैं। और दिन में 10 मिनट सैर करो, ताकि तुम्हारा मन और शरीर तरोताजा रहे। अनिल घर लौटा और राधा को सब बताया। राधा ने हंसकर कहा, अनिल, ये तो वही चीजें हैं जो हमारे किचन में हमेशा रहती हैं। चल आज से शुरू करते हैं। अगले दिन राधा ने शेक बनाया। 1 गिलास गुनगुना दूध, 2 खजूर, 5 भिगोए बादाम और 1 चुटकी केसर
सब ब्लेंडर में डाला और अनिल के लिए तैयार किया। अनिल ने पहला घूंट लिया और उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही हो। स्वाद इतना अच्छा था कि वो रोज सुबह इसे पीने लगा। पहले हफ्ते में अनिल ने देखा कि उसकी थकान कम होने लगी, मुंह के छाले धीरे धीरे ठीक हुए और जीभ की जलन गायब हो गई। 1 महीने बाद उसकी झनझनाहट कम हुई और त्वचा में चमक लौटने लगी। वो सुबह उठकर भारीपन महसूस नहीं करता था। राधा ने खुशी से कहा, अनिल, तू फिर से गांव का वही अनिल लग रहा है। तेरी हंसी लौट आई। 3 महीने बाद अनिल फिर आश्रम गया। वो गुरु के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, आत्मविश्वास था। उसका चेहरा चमक रहा था और मन में सुकून। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मेरा B12 लेवल ठीक है। मैं फिर से ताकतवर महसूस करता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अनिल, ये जिंदगी तुमने खुद बनाई। प्रकृति ने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया। बुद्ध कहते थे, असली ताकत वो है जो तुम अपने अंदर ढूंढते हो। अब इसे बनाए रखो। अनिल ने गुरु की बातें दिल में बिठा ली। वो गांव लौटा और सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखने लगा। उसने अपनी बेटी को शेक बनाना सिखाया और दोस्तों को दही और चुकंदर की रेसिपी बताई। वो फिर से गांव का वही अनिल था, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और हर चेहरे पर खुशी बिखेरता हुआ। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अगले हिस्से में हम इस शेक को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीके, इसके फायदे और B12 के अन्य शाकाहारी स्रोतों को गहराई से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, अनिल की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रकृति की सादगी में कितनी गहरी ताकत छिपी है। जिस विटामिन B12 की कमी ने अनिल की ऊर्जा, उसकी मुस्कान और उसकी जिंदगी की रौनक छीन ली थी, उसे एक साधारण होममेड शेक ने न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसे नई ताकत और आत्मविश्वास दिया। दूध, खजूर, बादाम और केसर से बना यह शेक उसकी थकान, झनझनाहट और बेजान त्वचा को दूर करने का जरिया बना। आयुर्वेद कहता है, सही पोषण शरीर को जीवन देता है, और बुद्ध ने सिखाया, सादगी में सच्चा सुख है। यह शेक सिर्फ एक पेय नहीं, यह प्रकृति का वो अमृत है जो हमारे शरीर को पोषण और मन को शांति देता है। बचपन में जब हमारी दादी हमें दूध में बादाम डालकर पिलाती थीं या नानी खजूर की मिठास के साथ कहानियां सुनाती थीं, तो वो सिर्फ खाना नहीं दे रही थी, वो हमें प्रकृति का अनमोल ज्ञान सौंप रही थी। हमारे दादा नानी, नाना नानी की सेहत इसलिए मजबूत थी क्योंकि उनकी जिंदगी प्रकृति के करीब थी। वो सही समय पर खाते थे, सही चीजें चुनते थे और हर कौर को प्रेम से ग्रहण करते थे। आज अनिल की कहानी हमें उस पुराने ज्ञान को फिर से अपनाने की प्रेरणा देती है। यह शेक न सिर्फ विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है, बल्कि हमें प्रकृति की उस शक्ति से जोड़ता है जो सादगी में छिपी है। अनिल, जो कभी थकान, झंझनाहट और भूलने की आदत से परेशान था, आज अपने गांव में एक मिसाल है। उसकी पत्नी राधा कहती है, अनिल अब पहले से ज्यादा जिंदा दिल है। उसका चेहरा चमकता है और वो हर काम में उत्साह दिखाता है। अनिल का घर अब दूध की ताजगी, खजूर की मिठास, बादाम की ताकत और केसर की सुगंध से भरा रहता है। वो हर सुबह इस शेक को माइंडफुलनेस के साथ पीता है और अपनी थाली में दही, पनीर और चुकंदर को जगह देता है। गांव वाले अब उससे सलाह मांगते हैं और अनिल उन्हें गुरु की सीख और इस शेक की शक्ति बताता है। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि सेहत कोई जटिल चीज नहीं, ये छोटे छोटे बदलावों में छिपी है। चाहे आप 30 साल के हों, 40 के या 60 के, ये शेक और शाकाहारी उपाय आपके B12 के स्तर को बढ़ा सकते हैं और आपकी सेहत को नई ऊर्जा दे सकते हैं। आयुर्वेद में दूध की ठंडी तासीर पित्त को शांत करती है, बादाम पाचन अग्नि को मजबूत करते हैं और केसर वात को संतुलित करता है। लेकिन ये फायदे तभी मिलते हैं जब हम इन्हें सही तरीके से माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। बुद्ध ने सिखाया, हर घूंट में जीवन है, उसे सम्मान दो। इस शेक को पीना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक माइंडफुल प्रक्रिया है। जब आप इसे बनाते हैं तो दूध की शुद्धता, खजूर की मिठास, बादाम की ताकत और केसर की सुगंध को महसूस करें। जब आप इसे पीते हैं तो प्रकृति का आभार मानें। अनिल ने यही किया। वो हर घूंट को शांत मन से लेता था और अपने शरीर को तरोताजा होने देता था। यही छोटे छोटे पल उसकी सेहत को बदल रहे थे। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि वात, पित्त और कफ के संतुलन के लिए सही समय, सही मात्रा और सही विधि से भोजन लेना जरूरी है।
ये शेक न सिर्फ B12 की कमी को पूरा करता है, बल्कि नसों को ताकत देता है, दिमाग को तेज करता है और त्वचा को चमक देता है। लेकिन इसकी शक्ति तभी काम करती है जब हम इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ अपनाएं। दोस्तों, अब समय है एक छोटा सा कदम उठाने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप थकान, झंझनाहट या बेजान त्वचा से परेशान हैं, तो इस होममेड शेक को आज से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें 2 खजूर, 5 भिगोए हुए छिले बादाम और 1 चुटकी केसर डालें। ब्लेंडर में अच्छे से मिलाएं और सुबह नाश्ते में या शाम को पिएं। इसे बनाते वक्त प्यार डालें और पीते वक्त प्रकृति का आभार मानें। इसके साथ अपनी थाली में दही, पनीर और चुकंदर को जगह दें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए और 10 मिनट की सैर करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके B12 के स्तर को बढ़ाएंगे और आपकी सेहत को नई रोशनी देंगे। अगर आपके माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी B12 की कमी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें ये शक सिखाएं। उन्हें बताएं कि दूध, खजूर, बादाम और केसर से बना ये शक कोई साधारण पेय नहीं, ये प्रकृति का सुपर फूड है। अनिल ने इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदली और आप भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे मेरे नाना जी की याद आती है। वो हर सुबह दूध में केसर डालकर पाते थे और कहते थे, बेटा ये मेरा अमृत है। उनकी उम्र 75 थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक और हंसी हमें प्रेरित करती थी। आज मैं समझता हूं कि उनकी सेहत का राज था उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति श्रद्धा। यह शक उनके लिए सिर्फ एक पेय नहीं था, यह उनकी जिंदगी का हिस्सा था जो उन्हें प्रकृति से जोड़ता था। दोस्तों, अगली बार जब आप किचन में दूध गर्म करें, खजूर काटें या केसर की सुगंध लें, तो रुकें। इस शेक को प्रेम से तैयार करें और अपने शरीर को नई ताकत दें। यह न सिर्फ आपके B12 की कमी को पूरा करेगा, बल्कि आपके मन को शांति और आपकी जिंदगी को नई ऊर्जा देगा। बुद्ध ने कहा, हर नया कदम एक नई शुरुआत है। आज वो कदम उठाए और अपनी सेहत को प्रकृति का आशीर्वाद दें। नमो बुद्धाय।